हेलो एवरीवन, वेलकम माय लाइव सीजन्स माय यूट्यूब चैनल जीवन ज्योति 2007। माय नेम इज नटराज सिंह, आई एम योर मैथ टीचर। तो हम लोग कल बात कर रहे थे और पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है, ठीक है। और कल लाइट भी भग गई थी। सबसे बड़ा तो धोखा वो दे दिया क्योंकि नीचे से इन्वर्टर बंद कर दिया गया था, इसलिए लाइट चली गई और वीडियो इंग्लिश का नहीं बन पाया था। लेकिन ठीक है, जो मैथ पार्ट 2 है आज आप लोग देखिए, बिना लेट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ध्यान से देखिए, मैंने कल आपको बताया था कि आपको लर्निंग एवं टेक्निक दो वर्ड बताया था, जिसमें लर्निंग में आपका टेबल था और स्क्वायर था और आपका क्यूब था। पहले स्क्वायर को कहते हैं वर्ग, टेबल को कहते हैं पहाड़ा और क्यूब को कहते हैं वर्ग। आपने जान लिया होगा, ठीक है। और आप लोग कमेंट में पहले ये बताइए कि जिन जिन लोगों को मैंने कहा था कि इन टॉपिक पर लगभग टेबल हमने बोला था कि आपको टेबल याद करना था कहाँ तक, 20 तक, ठीक है। आपको मैंने बोला था कि आप लोग स्क्वायर याद कर लीजिएगा 50 तक, सॉरी 50 तक, कहाँ तक, 50 तक, 50 तक याद कर लीजिएगा। अब मैंने क्यूब कहा था कि आप याद कर लीजिएगा 20 तक। आप लोग सही सही बताइएगा कौन ऐसा बच्चा है जो ये इतना काम किया है, कमेंट में बताइएगा। क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो मैं जो आगे का सवाल बताऊंगा वो आपके पल्ले पड़ने वाला नहीं है। लेकिन मेरा काम है सिखाना, तो मैं आपको सिखाऊंगा जरूर, ठीक है। तो मेरे तरफ से आप लोग पहले अगर नहीं याद किए हो तो मैं आज फिर से बोल दे रहा हूँ कि आप लोग जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना लेट किए हुए। ठीक है, देखिए मैंने जो टॉपिक आपको बताया था, पहला जो टॉपिक था आप लोग को मैंने बताया था क्या, पहला मैंने बोला था एक था लर्निंग, और दूसरा था टेक्निक, ठीक है। लर्निंग में आपको मैंने बोला था कि आप लोग टेबल याद कर लीजिएगा, स्क्वायर याद कर लीजिएगा और क्यूब याद कर लीजिएगा, ओके। लेकिन आप लोगों ने पता नहीं किया है कि नहीं किया है वो हमको नहीं पता, लेकिन धोखा मत दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं बेसिक से मैथ पढ़ा रहा हूँ, नहीं आएगा तो मजा, आगे जो भी आप वीडियो में पढ़ोगे आपको आनंद ही आनंद आएगा, ये तो मेरा पक्का वादा है, ठीक है। आगे देखिए, टेक्निक में हमको क्या सिखाना है मैं आपको बताता हूँ क्या सिखाना है। पहले का है मल्टीप्लिकेशन, मतलब इसका आप हिंदी जानते हो, जिसको हम लोग कहते हैं गुणा, सबको पता है, ठीक है। दूसरे का नाम है डिवीजन, डिवीजन को हम लोग कहते हैं भाग, सबको पता है, ठीक। अभी जो मैंने इधर बोला स्क्वायर, मैंने बोला था ना कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो महत्वपूर्ण है, ये वर्ग आ गया, ठीक है। ये भी आपको हमको सिखाना है। क्यूब, जिसको हम लोग कहते हैं घन, ये भी आपको सिखाना है। और लास्ट में आता है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इसका हिंदी होता है भिन्न, ठीक है। मैंने आपको ये कहा था कि आप लर्न कीजिएगा, टेक्निक में मेरा काम है आपको सिखाना। चलिए आपको मैं टेक्निक सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आप लोग देखिए, मैं बिना विलंब किए हुए आगे बढ़ा रहा हूँ। अगर आप बोलिए तो मैं एक सेकंड के लिए यहाँ से हट जाऊंगा, लेकिन आप प्लीज इसको लिख लीजिएगा जरूर, ठीक है। ये किस में आता है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं पहले बता देते हैं, ये कैलकुलेशन में आता है, ठीक है। जो हम 3 को बोले थे, कैलकुलेशन, प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट, उसी में से एक है कैलकुलेशन का, ये पार्ट है, आप लोग उतार लेना, ओके, ठीक।
थोड़े देर के लिए हट रहे हैं, आप लोग उतार लीजिए। हमको जहां तक लग रहा है आप लोग उतार लिए होंगे लोग, ठीक है। अब जो आप पढ़ोगे भैया, अगर आपको स्क्वायर और क्यूब नहीं याद रहेगा तो मेरा कोई दोष नहीं है, क्योंकि अब जो मैं पढ़ाऊंगा वो मैजिक का मैजिक है, ट्रिक का ट्रिक है, जो भी कह लो आप वो सब सही है। तो आइए हम पढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। तो पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। पहला जो अभी हम आपको बोले थे कि हम आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाएंगे, n गुणे n प्लस 1। ये मैंने लिखा है आपको, मैंने जो लिखा है वो आप ध्यान से देखिए। मैंने लिखा है n गुणे n प्लस 1, अर्थात अगर किसी भी संख्या में एक का अंतर रहेगा, जैसे मैं क्या बोल रहा हूं, किसी भी संख्या में एक का अंतर रहेगा तो हम क्या करेंगे, जो पहले वाली संख्या रहेगा उसका वर्ग करेंगे और उसी संख्या को हम लोग जोड़ देंगे। जैसे एग्जांपल में आपको उदाहरण के रूप में बता रहे हैं, देखिए मान लीजिए मैं लिखा 11 गुणे 12। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ जो मैंने एक लिखा है इसमें कितने की डिस्टेंस है, तो आप लोग कहोगे एक का डिस्टेंस है ना, ठीक है। अब इसमें कोई बताएगा कि अगर मैं पूछूं कि 11 का डिस्टेंस, इसमें 11 और 12 के बीच में एक का डिस्टेंस है, लेकिन अभी मैंने बोला था स्क्वायर और क्यूब आप लोग याद कर लीजिएगा, नहीं तो आपको फंसाएगा कंफर्म, ठीक है। तो कोई बताएगा क्या कि 11 का वर्ग क्या होता है, 11 का वर्ग क्या होता है, कोई बताएगा 11 का वर्ग क्या होता है? अरे गधा, 11 का वर्ग कितना होता है? 121। बहुत अच्छा, 121। अभी मैंने बोला कि किसी भी संख्या में एक का अंतर रहेगा तो हम क्या करेंगे, इसका हम लोग सीधी सीधी फंडा वर्ग निकाल देंगे, ठीक है। मैंने वर्ग निकाल दिया, फिर इसी संख्या को इसी में आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, अर्थात ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अर्थात 11 गुणे अगर हम 12 करेंगे तो 132 कंफर्म है, ठीक है। समझ में आया? मैजिक लगा, ठीक है। अभी हम आगे का और दिखाते हैं, इसी में का थोड़ा सा आपको दिखा रहा है। देखिए एक आध दो और बता दे रहे उदाहरण, क्योंकि हमको जहाँ तक लग रहा है एक उदाहरण से किसी को नहीं आता, तो हो सके दूसरे उदाहरण से आ जाए। अब देखिए मैं बताता हूँ क्या, मैं लिखा 12 गुणे 13। आप ध्यान से देखेंगे इसमें कितने का अंतर है, एक का अंतर है, एक का अंतर है। तो 12 का वर्ग कितना होता है? 144। तो 12 का वर्ग हमारा कितना हो जाएगा? 144। देखिए 144 लिख दी। अब फिर इसी संख्या को हम इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा भैया? 6 5 1, अर्थात 12 और 13 का गुणा करेंगे तो 156। अगर फिर से नहीं समझ में आ रहा तो एक और उदाहरण ले लीजिए। अगर मान लीजिए मैं लिख दिया 13 गुणे 14, ठीक है। ये मेरा थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड थोड़ा कलर वाइज दिख दे रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी चलिए क्या करेंगे भैया, पहले 13 का वर्ग निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 164। 169 होता है ना, 169 होता है, ठीक है। मेरे पीछे वाले जो बच्चे बैठे हैं थोड़ा गलती छाप दिए हैं अपने कॉपी पे, 169 कर लेना, ठीक है। 169 में फिर से हम 13 को क्या कर देंगे भैया, यहाँ पे जोड़ देंगे, तो 9 और 3 कितना होता है? 9 3 कितना होता है? पीछे वाला बताओ। 12, 12 के 2 हाथ में 1, 6 1 7 1 8, 8 हो गया, 1 का 1, अर्थात 13 और 14 का कितना उत्तर होगा? 182। तो यंग में मतलब अगर किसी भी संख्या का एक का अंतर रहेगा तो यही फॉर्मूला है, आप जीवन भर याद रखिएगा, ये मैजिक ट्रिक आप हमेशा याद रखिएगा। और हाँ, अगर आपको इसका स्क्वायर आपको याद रहेगा तो ये आपको बहुत ही जल्दी से जल्दी निकलेगा, नहीं याद रहेगा
तो आप सिंपल सा क्या करोगे, यही करोगे कि मान लो हम अभी 12 का बोले थे तो 12 नीचे लिखोगे, फिर से 12 यहाँ लिखोगे, फिर से 12 यहाँ लिखोगे। अर्थात दू से इन दोनों को करोगे, फिर दू से इन दोनों को करोगे, फालतू का समय बर्बाद होगा। उससे बढ़िया है कि हम वर्ग को ही याद कर लें। ठीक है, अब आता है बारी, इसको देख लीजिए, बारी आता है भैया एक और है, ये भी देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बताऊंगा 2 का कितना अंतर, 2 का अंतर। अर्थात अगर किसी संख्या में 2 का अंतर है तब कैसे निकालेंगे। देखिए, अगर किसी भी संख्या में 2 का अंतर है, जैसे 11 गुणे 12 और बीच में क्या हो जाएगा 13। देखो इसमें अगर इसको हम मिटा दें, मान लीजिए मैं मिटा दिया, तो इसमें कितना का डिस्टेंस हो रहा है भैया, 1 का हो रहा है कि 2 का हो रहा है, 2 का हो रहा है। देखो 11 1 12, 2 का अंतर हो रहा है। यहाँ पर 2 का लिखा हुआ है, कहाँ का 1 का बोलेंगे, तो 2 का अंतर हुआ। ठीक है ना। अब हमारा सिंपल सा फार्मूला निकला, इसको हम क्या करेंगे, आपको स्वयं पता है कि वर्ग करेंगे। वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया 121। अब लास्ट में क्या करेंगे, अब हम किस, नहीं 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 नहीं, सॉरी 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 सॉरी, देखिए देखिए देखिए, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं, मैं बता रहा हूँ। जो मैं 11 गुणे यहाँ पर मैं क्या लिखा था 13, तो मैं इसका वर्ग नहीं निकालूंगा, जो इसमें छुपा हुआ है, कौन सा अंक छुपा हुआ है, ध्यान से देखो और बताओ कमेंट में, जल्दी से जल्दी बताओ कौन सा अंक छुपा हुआ है इसमें। क्योंकि 2 का अंतर है ना, मुझे 1 का अंतर लगा इसलिए मैं मिस्टेक कर गया, लेकिन इसमें 2 का अंतर है। कौन सा अंक छुपा हुआ है जी, पीछे वाला बताओ। 12 छुपा हुआ है। अब भैया 12 का हम लोग को वर्ग निकालना है। कितना का वर्ग निकालना है, 12। तो 12 का वर्ग कितना होता है 144। और लास्ट में ये सूत्र में ये जादू है कि लास्ट में आप वर्ग जैसे आ गया 144, लास्ट में वो घटा दीजिए। लास्ट में क्या करिए, वो घटा दीजिए, और जब वो घटा देंगे तो हमारा उत्तरवा आ जाएगा 3 और 4 1, अर्थात 143। अगर 143 उसको भी कहा जाता है और 43 भी कहा जाता है। ठीक है, ओके, ठीक है, 143 भी कहा जाता है, 143 भी कहा जाता है, दोनों बात अच्छा है। ठीक है, अच्छी बात है, जो आप जानते हैं वो बताए, हमको बहुत अच्छा लगा। चलो ठीक है, आपको पता चल गया कि इसमें जो बीच में छुपा हुआ अंक रहेगा उसको ही हमका वर्ग निकालना है, लास्ट में एक संख्या घटा देना। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं उदाहरण बढ़ाते जा रहा हूँ, आप लोग देखते जाइए। ठीक है, अगर आप कहें तो छोड़ दूं, या नहीं तो मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, अगर मैं यहाँ लिख दूं 12 गुणे 13 1 14, 2 का अंतर है, तो इसमें किसका निकालेंगे भैया 13 का। 13 का वर्ग कितना होता है 159, 169 है, गधा तुरंत गलती बता देगा, 169। ठीक है, और लास्ट में क्या करेंगे, 1 को घटा देंगे, क्या हो जाएगा 168। ये हमारा उत्तर हो गया। फिर लो भैया एक और देख लो, 13 लिख दिए, 14 छोड़ दिए, 15 लिख दिए, फिर बीच का वर्ग 14 का वर्ग कितना होता है 196। हाँ वेरी गुड, 196। लास्ट में एगो क्या करेंगे, घटा देंगे, हो जाएगा 5 9 1। बताइए किसको समझ में नहीं आया, नहीं समझ में आया कमेंट में देख लीजिए। ये वीडियो फिर से बैक करके देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, गारंटी बोलना है आएगा। बहुत ही अच्छा ट्रिक है। अगर आप नहीं पढ़ोगे, गणित आने वाला नहीं है बेसिक से, ठीक है, मैं बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ाऊंगा। आप जो भी कहिए, परसेंटेज, मीन, फ्रैक्शन, पाइथागोरस, हीमोग्लोबिन, हीरोइन सूत्र, जो भी होता है आपको, त्रिभुज, ये सब पढ़ाने वाले हैं। लेकिन पहले हमको गणित का बेसिक जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, पक्का, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये तो हम जान गए भैया, ये हमारा हो गया प्रथम सूत्र। क्या हो गया, प्रथम सूत्र। प्रथम सूत्र में हमारा क्या था, पहले एगो का था, फिर 2 का था, अर्थात इसको हम लिख दे रहे हैं, कहेंगे नहीं लिखे, n गुणे n प्लस 1। अर्थात पहले आप इसको निकाले थे, मतलब अगर किसी संख्या में 1 का अंतर रहेगा तो निकालना जान रहे हैं, अगर 2 का अंतर रहेगा तो निकालना जा रहा है, पता है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब आते हैं, यदि किसी भी संख्या में, अगर किसी भी संख्या को हम 11 से गुणा कर दे, जैसे मल्टीप्लाई बाई,
देखो कैसे, मल्टीप्लाई बाई 11 11 से गुणा। भैया ध्यान से देखिए, ये आप ध्यान से देखिएगा, सूत्र नंबर दूसरा है। क्या है? सूत्र नंबर दूसरा है। ये देखिए सूत्र नंबर दूसरा, ठीक है। बहुत बेसिक से पढ़ा रहे हैं। इस चैनल को थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हमको पता है आप लोग जो वीआईपी लोग हैं उन्हीं को लाइक करेंगे, सपोर्ट करेंगे। छोटे लोग को तो आप लोग पूछने वाले नहीं है, जो अच्छे पढ़ाते हैं, मन से पढ़ाते हैं, उनको तो आप पूछेंगे नहीं। लेकिन आप दबा के लाइक करिए, देखिए आपको बढ़िया से बढ़िया वीडियो मिलेगा, ठीक है। अगर किसी भी संख्या में, अर्थात मैं लिख दूं यहाँ पे 1 2 गुणे 11, अर्थात लास्ट में अगर 11 से गुणा करना हो किसी भी संख्या में, कुछ नहीं करेंगे, बहुत सिंपल सा ट्रिक है। क्या करेंगे, एक का जो है यहाँ एक का एक उतार देंगे और इसको क्या कर देंगे भैया, जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 3। और हाई जो लास्ट का है लास्ट में लिख देंगे। लो भैया हमारा उत्तर आ गया। किसको कठिन लगा है? किसी को लगा है? नहीं लगा है ना, ठीक है। अब एक और बता दे रहे हैं अगर लगा, ठीक है बाबू, 1 2 3 4, ठीक है, गुणे 11। अब ध्यान से देखिए, थोड़ा भारी कर दीजिए, ठीक है। ये जो शुरू का संख्या है लिख देंगे, आया समझ में। अब यहाँ का कर देंगे, हम जोड़ देंगे, कितना हो गया 3। अब फिर हम आगे बढ़ेंगे तो इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 5। वेरी गुड। फिर इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7। हाँ मतलब 7 मतलब 7। और लास्ट वाला जो संख्या है यहाँ पे क्या कर देंगे, उतार देंगे। लो भैया आ गया समझ में, ठीक है, वेरी गुड। अब चलिए, अब हम मान लीजिए लिख दिए 23 40 0 1, और गुणा करना रहे 11 से। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि छोटा छोटा, जितना भी संख्या अगर 11 से करना है तो भैया बहुत शानदार है, ठीक है। क्या करेंगे, लास्ट का जो संख्या फिर से लिख देंगे, फिर से इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7। अब भैया इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा 4, सिंपल सा बात है। अब इन दोनों को जोड़ोगे क्या हो जाएगा 0, सिंपल सा बात है। और 0 में 1 जोड़ोगे क्या होगा हीरो, हीरो का मतलब 1, और लास्ट का एक उसको उतार दो। लो भैया तुम्हारा उत्तर आ गया। आसान लगा कि नहीं? इससे आसान कोई भी वीडियो नहीं मिलेगा, एकदम बेसिक का बेसिक है, ठीक है। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं थोड़ा सा हट जा रहा हूँ, देख लीजिए, ठीक है। तो हमको लग रहा है आप स्क्रीनशॉट मारने भर का जगह छोड़ दिए थे, तो आप लोग मार लीजिए, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ और आगे, ठीक है, मैं आपको बताते चला जाऊंगा। अगर आप मन से पढ़ोगे तो मैं आपको आगे बताता चला जाऊंगा। अब देखो यहाँ पर तीसरा सूत्र हमारा लागू हो रहा है। कौन सा सूत्र लागू हो रहा है जी? तीसरा सूत्र। अब देखिए तीसरा सूत्र में क्या करना है, इसको मिटा दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। तीसरा सूत्र में आता है 5 5 से गुणा, अर्थात देखिए ये 5 5 से जो गुणा है इसमें सम और विषम दोनों आता है। क्या सम संख्या आप पढ़े होंगे, सम संख्या आप पढ़े होंगे। सम संख्या किसको कहते हैं जी, कोई बताएगा इसमें से? जो 2 से क्या होता है, कट जाता है, अर्थात 2 4 6 8 10, उसमें 3 5 7 नहीं आएगा, उसको कहते हैं विषम संख्या। उसको कहते हैं विषम संख्या। विषम संख्या उसको कहते हैं जो 2 से विभाजित ना हो, विषम विषम संख्या जो 2 से विभाजित ना हो। अब अगर इसमें लिखेंगे 4 6 8 और 10, ठीक है, इसमें लिखेंगे 1 3 5 7 और 10 तो होगा नहीं, 9, ठीक है। आपको सम और विषम में डिस्टेंस पता चल गया। इसमें जो सम संख्या पड़ेगा उसको कैसे 5 से निकालना है, और जो विषम संख्या पड़ेगा उसको कैसे निकालना है, ध्यान से देखिए। चलिए सम विषम जान गए। अब देखिए क्या मैं जो 12 लिख रहा हूं वो सम है या विषम? सम है विषम? सम है ना। तो सम जब है तो 12 का आधा का होगा 6, वेरी गुड। तो क्या होगा
6। और जब हम 5 से गुणा करते हैं ना तो लास्ट में एगो जीरो लगा देते हैं। क्या करते हैं? जीरो। हाँ, नहीं तो हीरो बन के आ जाते हैं। ठीक है ना, जीरो लगा दीजिए, नहीं तो हीरो बन के आ जाएंगे। तो हम हीरो ही बन के आएंगे। कहाँ का जीरो बनेंगे? हम हीरो बनेंगे। तो जीरो लगा देंगे तो लो भैया हमारा उत्तर आ गया। कहीं गुणा भाग करने का दिमाग लगाए हो? कुछ नहीं, बस आधा की उत्तर आ गया। ठीक है। अगर मैं कहूँ भैया, अरे लेकिन हाँ एक चीज है, ये कौन सी संख्या है? सम संख्या। कौन सा संख्या है? सम संख्या। सम संख्या वाला है। ठीक है, विषम संख्या वाला भी बताते हैं अभी। ठीक है, पहले सम संख्या का 2-4 को लगा लो, जब सीख लोगे तबे तो, नहीं तो कहोगे आ नहीं रहा। ठीक है, अब देखो लगेंगे बच्चे बढ़ल अंक देख के लगेंगे उसका आधा करने। जैसे अभी और छोटा सा है तो कह दोगे 12 का आधा। नहीं, अगर नहीं आता है तो कहोगे अंकवा को आधा करो ना। देखो कैसे, 2 का आधा का होता है 1, 4 का आधा का होता है 2। अब बंच के हीरो आ जाओ। लो भैया आ गया उत्तर। अच्छा लगा? ठीक है, देखिए यहाँ 42 लिख दिया और यहाँ 5 लिख दिया। भैया एक अंक का आधा करो ना, 2 और इसका 1, बन जाओ हीरो। लो भैया आ गया उत्तर। ऐसे आसान कोनो मिलेगा? नहीं। अब मान लेते हैं 142 लिख दे रहे हैं, फिर से 5 से गुणा करना हो तो अब देखो, अब कहोगे भैया अभी तो आप बोले थे एक हक संख्या को आधा आधा कर दो, लेकिन हम ये नहीं बोले थे छोटा का इनके कि हई अब एक का आधा थोड़ी ना होगा, एक का आधा होगा नहीं होगा। तो 2 को संख्या पकड़ लो ना, 14 का आधा होगा, कितना होगा? 7। और हई 2 का आधा कितना होगा? 1। बन जाओ हीरो। लो भैया बन गया ही। ये हो गया सम संख्या के बारे में आपका जानकारी। अब हम चलते हैं विषम संख्या की तरफ। ठीक है, दिखाई दे रहा है? नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब इसको मिटा दे रहे हैं। ये तो सम संख्या का जानकारी था। अब विषम संख्या इसी से गुणवा है, जो हीरो आ रहा था वही हीरो का फिर से हीरो वाला है, लेकिन वो सम संख्या था, ये विषम संख्या है। देखिए विषम संख्या में क्या करना है भैया? 17 गुणे 5। अब इधर का संख्या कहाँ है? विषम की सम, विषम है ना? वेरी गुड, विषम है तो भैया विषम है। ठीक है, अब विषम है। अब बताओ कोई कहेगा 1 का संख्या वा तो आधा होगा नहीं, 7 का संख्या वा आधा होगा नहीं, तो अब हम इसको बना देंगे सम बना देंगे। क्या बना देंगे? सम। सम बनाने के लिए एगो ना एगो संख्या उसमें से उड़ाना पड़ेगा। कैसे उड़ाना पड़ेगा? जैसे 17 है ना, तो एगो ही 5 को दे दो। जैसे दे रहे हो तो 5 के जगह पे 6 नहीं हो जाएगा, बस उसको तुम कह रहे हो ना, 15 भी नहीं होगा, बस उसको कह दो ना कि बाबू है हमारा ला धो ना बचा के थैले रहिए। ठीक बा? हाँ, गाना सुने ना पवन सिंह का, बड़ी फेवरेट गाना है, चाहे सुन लेना यूट्यूब पे है। ठीक है, तो इसको क्या करना, एगो कह देना कि एगो हमारा ले लीजिए, हम पहले सम बन जा रहे हैं, और जब हमारा उत्तर आएगा तो आप हीरो बन के नहीं अबरी कूदेंगे, अबरी जिसको दिए हैं वो हीरो बन जाएगा। अब जैसे समझिए कैसे, जैसे हम एगो इसको दे देंगे तो हई क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा ना। चाहे हम 17 में से अगर एगो दे दें तो हो जाएगा 16। ठीक है, सिंपल सा जानो, क्योंकि 1 का आधा तो कर नहीं पाओगे, 7 का आधा करोगे तो दोनों का करोगे तो एगो दे दोगे तो हो जाएगा 16, 16 का आधा 8। लो भैया 8। लेकिन अब हम जिसको दिए हैं कहें ले ला बाबू धन, वो धन कूद के चलाएगा आगे। बात समझ रहे ना? जो संख्या यहाँ पे है वही संख्या यहाँ पे आ जाएगा, सिंपल। लास्ट में अर्थात 5। मेरा समझाने का मतलब ये था कि सम में 0 हीरो बन के आता है, लेकिन विषम में जो संख्या यहाँ पे रहता है वही संख्या यहाँ पे जाता है, जिसको हम एगो दिए और आते हैं। आगे समझो, एक और दिखा रहा है। जैसे मान लो 37 है और गुणे 5 है। अब देखो हिमा एक और से बता दे रहे हैं, कहोगे अब एक और का भी समझाइए, तो समझा दे रहे हैं। जैसे 3 का आधा नहीं होगा, होता है बट लेकिन 10 में कर दोगे। ठीक है ना, बात समझे ना? होता है। ठीक है, इसको क्या करेंगे? एगो इसको दे देंगे। किसको दे देंगे? 7 को। काहे कि अभी इसको देने का पार्टी है ना, तो अब पहले हम एगो इसको दे देंगे, तो अभी नहीं कि 7 के जगह पे 8 हो जाएगा, नहीं, इसके आगे आके लगेगा। कहाँ लगेगा? इसके आगे आके लगेगा, तो ये बन जाएगा का 17। का बन जाएगा? 17। हई बन जाएगा का 2। कितना बन जाएगा? 2। तो 2 का आधा कितना होता है? 1। ठीक है, अब हई 17 हो गया,
फिर 17 का आधा तो होगा नहीं, फिर हम उड़ा के दे देंगे 5 को, कहेंगे ले बाबू धन संभाल, ठीक बा। तो इस 17 का जगह क्या हो जाएगा 16, 16 के आधा का होता है 8। अब हम तुमको बताए थे ना, अरे क्या हो गया अरे, हाँ तो 16 का आधा बताए थे क्या होता है 8। अब जिसको धन दिए उसका कूद के उजा चला जाएगा लास्ट में। कितना आसान, आसान है कि नहीं? बस बढ़ाते जाओ और उसको देते जाओ। अब एक और भारी सा देते हैं, देखो उसका तुम लोग बता पाते हो कि नहीं। देखो ध्यान से, एक का होगा नहीं तो दो को संख्या लेंगे, एक का होगा नहीं तो दो को संख्या लेंगे, ये हो जाएगा 13। 13 का आधा होगा नहीं, होगा बट लेकिन 13 का आधा तुम लोग कर नहीं पाओगे, उड़ा के एगो इसको दे दो तो क्या बन जाएगा, एक की 2 की 11, 11 का बन जाएगा 11, हाई का बन जाएगा 12। तो 12 जब बन जाएगा तो 12 का आधा कितना होता है 6, तो यहाँ 6 लिख देंगे। अब 11 का आधा तो होगा नहीं, फिर एक संख्या में इसको उड़ा के दे देंगे बाबू लो धन समार, ठीक बा। तो ये हो जाएगा 11, फिर इसको दे देंगे तो ये बन जाएगा 10। 10 का आधा कितना होता है 5। लो भैया, अब फिर जो कूद के दिए धनवा हुए कूद के फिर से आ जाएगा। अब बताइए भैया किसको किसको समझ में नहीं आ रहा, जिसको समझ में आ रहा लाइक ठोको, सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो बार बार आपके चैनल पे जाते रहेगा, क्योंकि हम इस YouTube पे फ्री वीडियो आपको देंगे। और आप लोग एक और, अगर नहीं समझ में आ रहा भैया मैं एक और बता रहा हूँ, उसके बाद से इस पे नहीं बताऊंगा। और आप लोग पहले स्क्वायर और क्यूब वर्ग याद करिए, तब आप बोलिएगा, ठीक है ना। फिर से एक और देख लीजिए, मान लीजिए एक और दे दिया गया, बोला गया 3, 6, 7 के गुणा 5 में करिए, ठीक है। अब देखिए एक एक संख्या तोड़ रहे हैं, ठीक है ना। 3 का आधा, 3 का आधा नहीं होगा ना, तो एक हम किसको दे देंगे 6 को, तो ये बन जाएगा 16, आगे हो जाएगा 2, तब 2 का आधा कितना हो जाएगा 1। अब 16 का आधा कितना हो जाएगा 8, ठीक है। अब देखो 7 का आधा नहीं होगा तो कह देंगे ले बाबू एगो संहार, तो ये कितना हो जाएगा 6। 6 का आधा कितना होगा, अब जो संहारा उसका कूद के आगे आ जाएगा। बस भैया लो सबका उत्तर आ गया, है ना, सबका उत्तर आ गया, ठीक है। अगर ये आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में, और ही अच्छे से आपको समझाते हुए मिलेंगे। तो बाय बाय, टाटा, सी यू।